जय श्री कृष्ण। क्लास 7th विषय विज्ञान, दिनांक 6/11/2020, अध्याय 12, पादप में जनन। पादप में जनन जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जनन की विद्या हमने कक्षा 6 में पुष्पी पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा है और अधिकांश पादपों में मूल, तना, पत्तियां होती है, जिसके अंतर्गत पादप में कायिक अंग कहलाते हैं और वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। अपने बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा। यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं, जैसे बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। उसी प्रकार से पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग है। पुष्प पादप के जनन अंग है। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग और मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। जनन 2 प्रकार से होता है। जनन 2 प्रकार से होता है। जनन 2 प्रकार से होता है। पहला है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन जैसे जन्म में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं। जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं। जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं और लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से जैसे देखिए जनन 2 प्रकार से होता है। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं। लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार से अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों तथा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। जैसे कायिक प्रवर्धन, एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती तथा कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप
प्राप्त किया जाता है। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता, अतः इन्हें कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे गुलाब अथवा चंपा के पौधों की एक शाखा को उसकी पर्व संधि से काटिए। पर्व संधि तने या शाखा का वह भाग है जहाँ से पत्ती निकलती है। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। जैसे कलम या इसको हम कर्तन भी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कर्तन गुलाब को कैंची से हम जहाँ से टुकड़े को, जहाँ से पत्ती निकलती है वहाँ से कर्तन या कलम कहते हैं। कलम को मिट्टी में दबा दीजिए, कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए और वृद्धि को देखिए। नोट कीजिए कि वो जड़ या मूल तना निकलने के लिए काफी पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगे। इसी क्रियाकलाप को जल से भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा लगाकर बो रहिए और अपने प्रशिक्षण को कीजिए। जैसे हम किसी भी गमले के अंदर हम मनी प्लांट को मतलब काट करके उसमें जब लगा देते हैं, उसमें मिट्टी, गोबर, पानी उस पर डालते हैं, तो वो धीरे धीरे मतलब वो जो तना लगाया वो मतलब वृद्धि करने लगता है। अपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष पत्ती के पर्व संधि से जुड़ाव का बिंदु में भी कलिकाएं मुकुल होती है। ये कलिकाएं अंकुरों के रूप में विकसित होती है। कायिक कलिकाएं कहलाती है। कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियों एक दूसरे के ऊपर अध्यारोहित रहती है। कायिक कलिकाएं भी नए पादप को जन्म दे सकती। जैसे ये आलू का एक आलू है, इसके ऊपर इस प्रकार से ये मतलब ये उसमें से आलू में से ये जड़ें उसमें से निकलती है। इससे मतलब फिर नया पौधा बन जाता है। जैसे ये आलू है, ये आलू के अंदर जैसे ये आंख की तरह, जैसे ये आंख है और दूसरे के ऊपर जैसे आपने देखा होगा, एक ताजा आलू लीजिए, आवर्तक लेंस की सहायता से इस पर पड़े सब चिन्हों को देखिए, आपको इसमें कलिका या कलिकाएं दिखाई दे सकती। अतः चिन्ह को आंख भी कहते हैं। आलू के कुछ टुकड़े काटिए, प्रत्येक में एक आंख अवश्य हो, उन्हें मिट्टी में दबा दीजिए। उस स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए। अपने आलू के टुकड़ों को मिट्टी में दबाया था, कुछ दिन बाद आलू के टुकड़े को खोद कर निकाल लीजिए। क्या आप देखते हैं कई प्रकार की, जैसे ये आलू की आकृति है जिसके अंतर्गत लंबी लंबी उसमें जड़ें, ये आलू के अंदर जैसे ये बायोट्रिज्म पत्र चट्टा में पत्ती के किनारे में गर्त में कलिकाएं होती हैं। जैसे पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका मुकुल नए पादप को जन्म दे सकती है। कुछ पादपों में
जड़ें मूल भी नए पदार्थों को जन्म दे सकती हैं